जंगल में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पक्षी रहा करते थे। उस जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा मेहनती थे। हर पक्षी बहुत ही ज्यादा अच्छा था। सब पक्षी पूरे ही जंगल में मेहनत करके अपने लिए दाना जमा करते थे। बस ऐसे ही उस जंगल में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। फिर एक दिन उस जंगल में बहुत ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है। उस जंगल में सभी पक्षियों के घर थोड़े पुराने बने हुए थे। किसी का भी घर ज्यादा मजबूत नहीं था। वे बारिश बहुत ही तेज हो रही थी, जिसके कारण पूरे ही जंगल में पानी भर जाता है और जंगल के सभी पक्षियों के घर उस पानी के अंदर डूब जाते हैं। बस अब उस बारिश की वजह से जंगल के सारे पक्षी बेघर हो जाते हैं। किसी के पास भी रहने को घर नहीं होता। अब अगले दिन जब जंगल में बारिश रुक जाती है तो जंगल के सारे पक्षी अब तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। नीलो चिड़िया बोली, अरे पक्षियों, मुझे पता है आप लोग क्यों परेशान हो। मैं जानती हूँ कल रात जो बारिश हुई थी उसमें हम सबके घर तो डूब चुके हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से हिम्मत तो नहीं हार सकते हैं ना। अब हम लोग दोबारा से अपनी मेहनत से नए और अच्छे और मजबूत से घर बनाएंगे। वैसे भी देखो इस जंगल का हाल इस बारिश की वजह से कैसे हो गया है। पहले हमारा जंगल कितना खूबसूरत था। इसीलिए पक्षियों, मैं तो आप सबको कहती हूँ कि हम लोग बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारते हैं और सब मिलकर दोबारा से अपने अपने मजबूत से घर बना लेते हैं। अब वे सारे पक्षी नीलो चिड़िया की बात मान लेते हैं और सभी पक्षी अब मेहनत से अपना घर बना रहे होते हैं। उस जंगल में तोते महाराज का ही राज्य था। तोते महाराज बहुत ही ज्यादा परेशान थे क्योंकि तोते महाराज ने इससे पहले अपने जंगल को बहुत ज्यादा खूबसूरत रखा था, लेकिन बारिश के कारण सभी पक्षियों के घर भी टूट गए थे और पूरा जंगल भी खराब हो चुका था। अरे, ये बारिश की वजह से तो पूरा जंगल ही बर्बाद हो गया है। कहीं पर भी अच्छी सी जगह नहीं है, सब कुछ खराब हो गया है। वो तो मेरे इस जंगल के पक्षी बहुत ज्यादा मेहनती हैं, जो अपने घर टूट जाने के बाद भी अपने नए और मजबूत से घर बना रहे हैं। अब मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय है जिससे मैं अपने जंगल को दोबारा से अच्छा कर सकता हूँ। मैं जंगल के सभी पक्षियों को अपने पास बुलाता हूँ और उनसे कहूँगा कि वो सब जो अपने घर बना रहे हैं वे अपने घर पर रंग कीजिए, और जो पक्षी भी अपने घर पर सबसे अच्छा रंग करेगा मैं उसे इनाम दूंगा। मेरी ये बात सुनकर जंगल के सभी पक्षी अपने घरों के बहुत बढ़िया से रंग करेंगे, जिसके कारण मेरा ये जंगल दोबारा से खूबसूरत हो जाएगा। फिर यही बात सोचकर तोते महाराज अपने पास जंगल के सभी पक्षियों को बुला लेते हैं। पक्षियों, मैंने आप सबको यहाँ एक जरूरी काम के लिए बुलाया है। आप सभी को पता है कि इस बारिश की वजह से देखो तो हमारे इस खूबसूरत जंगल का क्या हाल हो गया है। मुझे बहुत अफसोस है कि इस बारिश की वजह से आप सबके घर तो डूब ही चुके हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फख्र है कि मेरे इस जंगल के पक्षी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। वे सब अपने मेहनत से दोबारा से अपने घर बना रहे हैं। मैंने देखा है कि जंगल में आप सब पक्षियों ने अपने घर तो बना लिए हैं, लेकिन वे कुछ सुंदर नहीं दिखाई दे रहे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जंगल सुंदर दिखे। मैं आप सब लोगों को एक बात बताता हूँ। अब आप सब पक्षियों में से जो पक्षी भी अपने घर पर सबसे सुंदर रंग करेगा मैं उसे इनाम दूंगा। लेकिन हाँ, मुझे अपना जंगल खूबसूरत दिखाना है। जिस पक्षी ने भी अपने घर पर रंग नहीं किया होगा मैं उसे अपने जंगल से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे उस पक्षी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि उसने मेरा कहना नहीं माना होगा। मैं चाहता हूँ कि सारे पक्षी मेरी बात माने, और वैसे भी मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बस चाहता हूँ कि मेरा जंगल बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखे। अरे महाराज, वैसे मुझे एक बात बताइए,
आप इनाम में आखिर क्या देने वाले हैं? अरे नहीं नहीं महाराज, इनाम आप अभी मत बताइए। जब सभी पक्षियों के सामने किसी एक पक्षी को इनाम दिया जाएगा तभी आप बताना। हाँ हाँ महाराज, नीलो चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है, आप उसी वक्त इनाम बताना। फिर अगले दिन जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घर पर रंग करने के लिए तैयार होते हैं। कालू कौवा अपने घर पर बैठा सोच रहा होता है, अरे ना जाने पता नहीं तोते महाराज क्या इनाम देने वाले हैं, लेकिन मुझे पता है इनाम तो वैसे भी उस नीलो चिड़िया को मिलने वाला है, क्योंकि वो नीलो चिड़िया ही जंगल के सभी पक्षियों से अच्छा रंग करती है। तोते महाराज को तो जंगल में उस नीलो चिड़िया का घर ही पसंद आएगा। फिर तोते महाराज उस नीलो चिड़िया को इनाम देगा। मैं इसको ऐसे नहीं देख सकूंगा, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे पता है कि वे नीलो चिड़िया कल सुबह ही अपने घर को रंग करना शुरू करेगी, इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, बादल भैया के पास जाता हूँ। मुझे लगता है अब बादल भैया ही मेरी मदद कर सकते हैं। बस अब कालू कौवा उड़ते उड़ते बादल के पास आ जाता है। हाँ भाई कालू कौवे, तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो? क्या काम है तुम्हें मुझसे? अरे बादल भैया, मैं खुद यहाँ पर नहीं आया हूँ, मुझे वो मिट्ठू महाराज ने आपके पास भेजा है। हमारे जंगल में बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया है, पीने तक का पानी नहीं है, इसीलिए मिट्ठू महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है कि मैं आपको कह सकूं कि आप कल सुबह हमारे जंगल में बारिश कर लें। अच्छा ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हारे जंगल में आकर कल सुबह ही बारिश कर दूंगा। फिर कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर में आकर सोच रहा होता है, कल सुबह सुबह सारे पक्षी अपने घर पर रंग कर रहे होंगे, फिर बादल भैया आकर कल सुबह ही जंगल में बरसात कर देंगे, सभी पक्षियों के घर का रंग उतर जाएगा। फिर जब शाम में बादल भैया यहाँ से चले जाएंगे तब मैं अपने घर पर चुपके से रंग कर दूंगा, फिर तोते महाराज मुझे ही इनाम देंगे। फिर अगले दिन सुबह सुबह ही सारे पक्षी और नीलो चिड़िया अपने घर पर रंग कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ बादल भैया भी उड़ते उड़ते तोते महाराज के जंगल में बरसात के लिए आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में बादल भैया के पास दूसरे जंगल से एक कौवा आता है और वे कहने लगता है, अरे बादल भैया, आप वहाँ कहाँ जा रहे हो? हमारे जंगल में बहुत सारे घरों में आग लग गई है, इसीलिए आपको वहाँ पर अभी जाकर आग बुझानी पड़ेगी, आप मेरे साथ चलिए। फिर क्या था, उस दूसरे जंगल का कौवा बादल भैया को अपने साथ ले जाता है। इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है। जंगल के सभी पक्षियों के घरों पर रंग हो जाता है। नीलो चिड़िया का घर भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। नीलो चिड़िया भी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ कालू कौवा तो बहुत ज्यादा परेशान बैठा होता है। अरे ये सब क्या हो गया है? मैंने तो बादल भैया को यहाँ पर बुलवाया था, बादल भैया तो बरसात करने के लिए आए ही नहीं। पूरा दिन गुजर गया है, ना जाने बादल भैया को क्या हो गया है। मैंने तो बादल भैया को कहा था कि सुबह सुबह जंगल में बरसात कर देना, लेकिन अब तो शाम हो गई है, अभी तक बादल भैया नहीं आए। वैसे भी अब तो तोते महाराज जंगल के पक्षियों के घर के रंग देखने आ रहे होंगे। मुझे लगता है कि अब बादल भैया नहीं आएंगे। चलो मैं भी जल्दी से अपने घर पर रंग कर लेता हूँ, फिर जो होगा देखा ही जाएगा। फिर वे कालू कौवा काफी मेहनत करके अपने घर पर रंग कर देता है। तभी उसी वक्त वे बादल उस जंगल में आकर बरसात कर देता है। कालू कौवे के घर का रंग अभी सूखा नहीं होता, जिसकी वजह से बारिश के कारण उसके घर का सारा रंग उतर जाता है। दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षियों के घरों का रंग सूख चुका होता है, जिसके कारण उन सभी पक्षियों का घर बारिश में भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब बारिश रुकने के बाद मिट्ठू महाराज जंगल में कबूतर के घर का रंग देखने के लिए आ जाता है। अरे वाह वाह कबूतर,
तुमने तो अपने घर पर बहुत ही जबरदस्त रंग किया है। तुम्हारे रंग को देखकर मेरा तो दिल ही खुश हो गया है। सच में बहुत ही अच्छा रंग किया है तुमने। अच्छा कबूतर, चलो अब हम दोनों रंगीन पक्षी के घर के कलर को भी देख लेते हैं। देखते हैं कि उसने अपने घर पर कैसा रंग किया है। फिर वे दोनों अब रंगीन पक्षी के घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन रंगीन पक्षी के घर का रंग तोते महाराज को कुछ खास पसंद नहीं आता। ठीक है रंगीन पक्षी, मैंने तुम्हारे घर का रंग देख लिया है। अब चलो, अब हम सब जाकर नीलो चिड़िया के घर का रंग देख लेते हैं। फिर तोते महाराज कबूतर और रंगीन पक्षी को लेकर नीलो चिड़िया के घर पर आ जाते हैं। अरे महाराज, मुझे आपका ही इंतजार था। अब आप देखकर बताइए कि मैंने अपने घर पर कैसा रंग किया है। अरे वाह 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 नीलो चिड़िया, तुमने तो अपने घर पर जंगल के बाकी सभी पक्षियों से अच्छा कलर किया है। मुझे बहुत पसंद आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तोते महाराज। अरे तोते महाराज, मुझे तो पहले से ही पता था कि जंगल में सबसे ज्यादा अच्छा रंग नीलो चिड़िया ही करेगी, क्योंकि वो ही सबसे अच्छा रंग करती थी पहले भी अपने घर पर। लेकिन महाराज, अभी तो कालू कौवे के घर का रंग देखना बाकी है। चलो अब हम सब वहाँ पर चलते हैं। फिर क्या था, अब जंगल के सभी पक्षी और मिट्ठू महाराज कालू कौवे के घर का रंग देखने के लिए आ जाते हैं। अरे कालू कौवे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुमने तो अपने घर पर रंग ही नहीं किया है। तुमने तो मेरा आदेश नहीं माना है। मुझे अब तुम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये मेरा आदेश है। जो पक्षी भी मेरे इस आदेश को नहीं मानेगा, मैं उसे अपने जंगल से बाहर निकाल दूंगा। अब मैं तुम्हें अपने जंगल से बाहर निकाल रहा हूँ। तुम इस जंगल से अब चले जाओ। ऐसे ही बहुत ज्यादा बातें सुनाने के बाद तोते महाराज उस कालू कौवे को उस जंगल से बाहर निकाल देता है। और फिर तोते महाराज नीलो चिड़िया को इनाम में अपना एक फसल दे देते हैं। नीलो चिड़िया भी मिट्टू महाराज से वे तरबूजे की फसल लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी किसी दूसरे के लिए घड़ा नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि क्या पता उस गड्ढे में हम खुद ही गिर जाए, जैसे कि इस कहानी में उस कालू कौवे के साथ हुआ है। बहुत ही खूबसूरत जंगल था। वे जंगल बहुत ही पुराना था, जिसके कारण जंगल के सारे पक्षियों के घर बहुत ज्यादा पुराने और कमजोर हो गए थे। जंगल में नीलो चिड़िया अपने पति मानो चिड़े के साथ एक कमजोर से घर में रहती थी, लेकिन उस जंगल में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। जंगल के सभी पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। वैसे तो जंगल के पक्षियों को किसी चीज की भी कमी नहीं थी, पर सभी पक्षियों को अपने अपने कमजोर घरों की चिंता लगी रहती थी। अरे पक्षियों, देखो तो हमारा जंगल कितना अच्छा है। हमें जंगल में किसी चीज की भी कमी नहीं है, पर फिर भी हमारे जंगल में सभी पक्षियों के घर बहुत ज्यादा कमजोर है। हाँ पक्षियों, इस जंगल में जितने भी पक्षी हैं, उन सब के पास जो घर है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, क्योंकि वे घर उनके बाप दादा ने ही इन्हें बना कर दिए थे। इसीलिए तो जंगल में किसी पक्षी ने अभी तक अपना घर नहीं बनाया है। हमारे पुराने घर तो काफी हद तक चल चुके हैं। अब हमें अपने नए घर बनाने ही पड़ेंगे। हाँ पक्षियों, ऐसे भी बारिशें होने वाली है हमारे जंगल में। बारिशों का मौसम आ गया है। पिछले बार के बारिशों में तो हमारे कमजोर घरों ने किसी तरह उस बारिश का मुकाबला कर लिया था, लेकिन क्या पता इस बार के बारिशों में हमारे घर इस बारिश का मुकाबला नहीं कर सके। वैसे भी हवा से ही तो हमारे घर हिलने लग जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार बारिश का मुकाबला कर पाएंगे हमारे ये घर, इसीलिए हमें दूसरे घर बनाने पड़ेंगे। पक्षियों, ये रंगीन पक्षी बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें जल्द से जल्द अपने घर बना लेने चाहिए, इससे पहले कि जंगल में बरसात शुरू हो जाए। बस वे सब जंगल के पक्षी बैठे हुए यही बातें कर रहे होते हैं
तब अचानक से जंगल में बहुत ही तेज बारिशें शुरू हो जाती है। बारिश हो जाने की वजह से जंगल के पक्षियों की परेशानी में तो और इजाफा हो जाता है। अब सभी पक्षी बारिश से बचने के लिए अपने कमजोर घरों में चले जाते हैं। बारिश मुसलसल होने की वजह से नीलो चिड़िया अपने घर में अपने पति के साथ बैठकर बहुत ही चिंतित हो रही होती है। अरे मानो चिड़े, ये बारिश तो मुसलसल होती ही जा रही है। कितनी देर से तो ये बारिश रुकी भी नहीं है, और अगर ऐसे ही एक और दिन ये मुसलसल चलती रही तो जंगल के सभी पक्षियों के घर पानी में डूब जाएंगे। देखो तो जरा बाहर, अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी भरने लगा है जंगल में। फिर तो जंगल में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। जंगल के सारे पक्षी कहाँ जाएंगे? हमारे रहने को भी कोई जगह नहीं होगी। नीलो चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे ही अगर मुसलसल बारिश होती रही तो ऐसे बारिश में हम अपने खाने के लिए अनाज भी नहीं ले आ पाएंगे। उस मुसलसल बारिश होने की वजह से जंगल में रंगीन पक्षी और कबूतर का घर पानी में डूब जाता है। अपने घर के डूब जाने की वजह से वे दोनों काफी परेशान बैठे होते हैं। जिस बात का डर था वो हो गया है। अब देखो, ना हमारे पास रहने के लिए घर है और ना खाने के लिए अनाज है। हम लोग कितने परेशान हैं। अब क्या होगा हमारा? वैसे भी अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो रहने के लिए अब घर भी नहीं है। चलो अब नीलो चिड़िया के घर पर चलते हैं, वहाँ पर हमें रहने के लिए थोड़ी जगह मिल जाएगी। फिर वे दोनों काफी ज्यादा परेशान होकर नीलो चिड़िया के घर में आ जाते हैं। अरे अरे नीलो चिड़िया, इस तेज बारिश की वजह से हम दोनों के घर पानी में डूब गए हैं। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। रहने को भी कोई जगह नहीं है। क्या तुम हमें अपने घर में रख लोगी? हाँ हाँ कबूतर भैया और रंगीन पक्षी, आप दोनों हमारे घर पर रह सकते हैं। दूसरी तरफ जंगल में कालू कौवा और रानी कौवी भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। उनका घर बहुत ज्यादा कमजोर था, जिसके कारण उनके घर में बहुत ज्यादा पानी आ रहा था। रहने की भी कोई जगह नहीं थी। उन दोनों को बस यही डर था कि कहीं हवा से उनका घर टूट न जाए और वे दोनों उसके अंदर दब न जाए। इन्हीं परेशानियों की वजह से कालू कौवा और रानी कौवी भी नीलो चिड़िया के घर आ जाते हैं। अरे पक्षियों, अगर इस तरह से तेज बारिश होती रहेगी तो हमारा तो इस जंगल में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। हम सब क्या करेंगे? हाँ हाँ पक्षियों, बारिश भी तो सिर्फ हमारे जंगल में हो रही है। बाकी आस पड़ोस के जंगल तो सुख शांति की जिंदगी जी रहे हैं। हाँ हाँ पक्षियों, हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। इस बारिश में तो हम काम पर भी नहीं जा सकते हैं, और अगर काम पर नहीं गए तो हमें खाने के लिए दाना कहाँ से मिलेगा? अरे पक्षियों, आप सब परेशान न हो। इससे पहले कि हमारे घर में भी पानी आने लग जाए, हम सभी लोग मिलकर कुछ न कुछ सोच लेते हैं। फिर काफी समय सोचने के बाद मानो चिड़े को एक बहुत ही जबरदस्त सा आइडिया आता है। अरे पक्षियों, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय है। चलो चलो, हम सभी लोग महाराज के महल में चलते हैं। महाराज से जाकर कहते हैं कि वे जाकर बादल को हुक्म दे और बादल से कह दे कि वे बारिश रोक दे, क्योंकि अब इस बारिश से हमारे जंगल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। इस तरह के बहुत ज़्यादा बारिश से तो हमारा सारा जंगल खराब हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर हम तोते महाराज से इस तरह कहेंगे तो वे जाकर बादल से जरूर बात करेंगे, फिर बादल बारिश करना बंद कर देगा। अरे हाँ हाँ मानो चिड़े, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें जाकर तोते महाराज को ये बात जरूर बता देनी चाहिए, क्योंकि तोते महाराज हमारे जंगल के राजा हैं। उन्हें हमारे जंगल की हर समस्या सुलझानी चाहिए। फिर क्या था, जंगल के सभी पक्षी मिलकर अब तोते महाराज के पास जाने लगते हैं। जंगल के सारे पक्षी अब बहुत ज्यादा बारिश में भीगकर तोते महाराज के पास आ ही जाते हैं।
अरे पक्षियों, आप सब यहाँ मेरे जंगल में, वो भी एक साथ। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? कोई समस्या है तो मुझे बताए। नहीं नहीं महाराज, खैरियत तो बिल्कुल भी नहीं है। जंगल में तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अरे महाराज, हम आपको क्या बताए, जंगल में बहुत ज्यादा बारिश की वजह से सभी पक्षियों के घर भी टूट गए हैं और सभी पक्षियों के घर पानी में डूब गए हैं। अब तो रहने की भी जगह नहीं है किसी के पास जंगल में। हाँ महाराज, जंगल में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। आप खुद जाकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। वैसे महाराज, जंगल में बहुत ज्यादा गंदम की फसलें भी खराब हो गई है। सभी फसलें पानी में डूब चुकी है। अब तो जंगल में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अरे पक्षियों, मेरे जंगल में इतना सब कुछ हो चुका है और मुझे पता भी नहीं है। आप सभी को मुझे पहले बताना चाहिए था। आप लोग मुझे अभी बता रहे हो। चले, अब आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? अरे महाराज, आप बादल भैया के पास जाकर क्यों नहीं बोलते कि वे बारिश बंद कर दे। जंगल में अब बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। इससे ज्यादा बारिश हमारा जंगल सहन नहीं कर पाएगा। अरे अरे ठीक है पक्षियों, अगर तुम सबकी यही इच्छा है तो मैं जाकर बादल को हुक्म दे देता हूँ कि वे इस जंगल में बरसात करना बंद कर दे। फिर क्या था, तोते महाराज इस जंगल में बादल के पास आ जाते हैं। बादल भी तोते महाराज को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। अरे तोते महाराज, आप यहाँ पर क्यों आए हो? अगर आपको कोई काम था तो आप अपने जंगल के पक्षियों के हाथ मुझे संदेशा भिजवा सकते थे। अरे नहीं नहीं बादल, तुम्हारे लिए कोई खास संदेश नहीं था। बस तुम जरा एक काम करो, मेरे जंगल में बरसात करना बंद कर दो। तुम्हारे इस बरसात की वजह से मेरा पूरा जंगल बर्बाद हो गया है। जंगल के सभी पक्षियों के घर भी जाकर पानी में डूब गए हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे जंगल में बरसात ना करो। तुम्हारी इस बारिश की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। पक्षियों के पास खाने तक को कुछ नहीं बचा, फसलें सारी खराब हो चुकी है। अरे तोते महाराज, ऐसी बात थी तो आप मुझे पहले बता देते। अब मैं इस जंगल में बारिश नहीं करूँगा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप अपने जंगल के पक्षियों को बता दीजिए कि अब इस जंगल में बारिश नहीं होगी। वो अपना घर दोबारा से तैयार कर ले। फिर क्या था, अब तोते महाराज महल में आकर सभी पक्षियों को बताने लगते हैं। अरे पक्षियों, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उस बादल को जाकर बोल दिया है कि यहाँ पर बरसात मत करो। वे बादल अब बरसात नहीं करेगा यहाँ पर। वे मान गया है मेरी बात। अरे तोते महाराज, जंगल के सभी पक्षियों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अरे नहीं नहीं नीलो चिड़िया, ये तो मेरा फर्ज था। मैंने ही अपने जंगल को बचाना था और मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ कि मुझे आप सबकी परेशानी के बारे में पता नहीं चला था। मुझे माफ कर दो सारे। अब जंगल में बारिश नहीं होगी। आप सभी पक्षी जाकर जंगल में अपने नए घर बनाने की तैयारी शुरू कर दीजिए और नए घर बनाने में जो भी लकड़ियाँ वगैरह लगेगी वे मैं आपको दे दूंगा। आप सबको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अरे तोते महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना हम जंगल के सारे पक्षी इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। अरे बस बस पक्षियों, मेरा ज्यादा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। आप सब जाओ और अपना नया घर बनाओ। हाँ हाँ ठीक है महाराज, हम सभी पक्षी जाकर अपने नए और मजबूत से घर बना लेते हैं जंगल में। तोते महाराज की ये बात सुनकर अब जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब जंगल में सभी पक्षी दोबारा से अपने नए नए घर बना लेते हैं। जंगल के सभी पक्षी अब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सभी कुछ ठीक हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है
कि हमें कभी भी एक दूसरे का साथ मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना चाहिए ताकि सारी समस्याएं हल हो जाए।